हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, 2020 साल एक ऐसा साल है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जो कि कभी 100 वर्ष पहले घटी थी। इस साल में 5 ग्रहण पड़े। सबसे पहला ग्रहण पड़ा 5 जनवरी को, वो था चंद्र ग्रहण। और दूसरा ग्रहण जो कि 5 जून को पड़ा, वो भी चंद्र ग्रहण ही था। इसके बाद 21 जून को बहुत भारी सूर्य ग्रहण पड़ा। और अब इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है 5 जुलाई 2020 को। दोस्तों, ज्योतिष का मानना है कि जिस साल बहुत सारे ग्रहण पड़ते हैं वो साल प्रकृति के लिए और मानव जाति के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे संकट आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा 2020 में एक महामारी फैली, इसके अलावा बहुत सारे भूकंप आए और इसके अलावा टिड्डी दल आ गया। मतलब बहुत सारे संकट, कई जगह इतनी ज़्यादा बरसात आई, बारिश आई, बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसलिए ये जो ग्रहण होते हैं इसका प्रभाव शुभ नहीं होता। जिस वक्त ज़्यादा ग्रहण होते हैं उसके शुभ तथा अशुभ प्रभाव जरूर ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वर्ष के तीसरे चंद्र ग्रहण की, जो कि रविवार को लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण आषाढ़ मास की पूर्णिमा को 5 जुलाई 2020 को लग रहा है। उस दिन रविवार पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण धनु राशि में लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होंगे और पूर्णिमा तिथि होगी। ज्योतिषियों की माने तो एक माह में 2 या 3 ग्रहण पड़ने से शुभ नहीं माना जाता। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता क्या है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही पड़ता है। साल का चौथा उपछाया ग्रहण 29 नवंबर 2020 को लगेगा। अब इस ग्रहण में सूतक काल कब लगेगा। दोस्तों, प्रत्येक ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी धार्मिक या शुभ कार्य करना वर्जित होता है। माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य व चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भी उपछाया वाला ग्रहण है। इसमें चंद्रमा पर केवल थोड़ी सी ही पृथ्वी की छाया पड़ती है। इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा। यह चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को सुबह 8:38 से प्रारंभ होकर 11:22 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड होगी। अब ये किस किस देश में दिखेगा। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण दक्षिण एशिया के कई स्थानों पर, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। बता दें कि इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्मदिन भी होता है और लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। भारत में यह दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय सूर्य देवता उदय हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को शुद्ध व स्वच्छ करने के लिए, इसके प्रभावों से बचने के लिए दोस्तों, इस ग्रहण के अवधि में हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि ग्रहण का हमारे पर बुरा प्रभाव पड़े। अब मैं आपको बताऊंगी कि
किन किन राशियों के लिए भाग्यशाली है यह चंद्र ग्रहण। वो है राशियां मिथुन राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि और सिंह राशि। इन राशियों पे महालक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा होगी, उनको करोड़ों का धन प्राप्त हो सकता है और उनके इन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक काम में उनको सफलता मिलेगी, व्यापारियों के लिए लाभ लेकर आया है, परिवार में खुशियां लाएगा। आगे आने वाला समय भी बड़ा सफलता पूर्वक होगा और परिवार में हर नए काम बनेंगे, जीवन की सारी बाधाएं दूर होगी और सारे कार्यों में प्रगति होगी। जीवन में सकारात्मक सोच और कार्य होंगे और आपको हर नए काम में सफलता मिलेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन दौलत ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे, रिश्तों को सुधारने में मदद मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह में सफलता मिलेगी। इस समय आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपको हिम्मत और मेहनत की बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी उन्नति होगी। तो इन राशियों को बनाएगा ये चंद्र ग्रहण करोड़पति। अब हमें इस ग्रहण से बचने के लिए, ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, अब मैं इस बारे में आपको बताऊंगी। दोस्तों, ग्रहण तो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका प्रभाव तो बुरा पड़ता ही है, चाहे ये भारत में नजर आए या ना आए। लेकिन इसकी जो किरणें होती हैं चंद्रमा की या सूर्य की, वो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, वो हमारे पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए हमें ग्रहण के दौरान क्या करना है, जब सूतक काल लग जाता है तो उससे पहले ही हमें खाद्य पदार्थों में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए और हमें महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए या अपने इष्ट देव के, जिसको आप मानते हैं, हनुमान जी को मानते हो तो आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, गणेश जी को मानते हो तो आप ओम गणेशाय नमः का पाठ कर सकते हो और आप अगर श्री राम भगवान को मानते हो तो राम 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 का पाठ कर सकते हो और अगर आप विष्णु भगवान को मानते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हो और शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो इस समय हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जैसे चाकू छुरी या धारीदार चीज का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ तक हो सके हमें भगवान का नाम ही लेना है और खासकर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको तो अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि वो कोई ऐसा वैसा काम करती हैं या अपने घर के बाहर भी जाती हैं तो उनके जो चंद्रमा की किरणें हैं उसका प्रभाव उसके शिशु पर भी पड़ सकता है। इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना है और घर के अंदर ही रहना है। अब ग्रहण के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें स्नान करना है और स्नान करते समय अगर आपके पास गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें स्नान करना है आपको और अपने घर में भी उसके छींटे डालने हैं ताकि आपका घर चंद्रमा की किरणों से के बुरे प्रभाव से बचा रहे। और हमें दूध, चावल, घी या सफेद वस्तु का दान करना है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण में 6 ग्रह वक्रीय रहेंगी तो उनका असर भी हम पर पड़ सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए हमें दान अवश्य करना है और किसी कन्या को हम खीर जरूर खिलाएं। खीर खिलाने से आपके जो ग्रहण का बुरा प्रभाव होता है उसका असर आप पर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, यह थी आज की 5 जुलाई को लगने वाली चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।